Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. As you all know that we are discussing about chapter 14, electric current and its effects. In that, we had discussed our first topic, that is symbols of electric components, and had discussed about second topic, heating effect of electric current. And now also we will continue with the second topic. The amount of heat produced in a wire depends on its material, length and thickness. वायर में प्रोड्यूस होने वाली हीट की जो अमाउंट है, वायर में हीट तो प्रोड्यूस होती है, तो जो हीट की जो अमाउंट है वो डिपेंड करती है उसके मटेरियल पे, वायर के मटेरियल पे, वायर की लेंथ पे और वायर की थिकनेस पे. फॉर डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स द वायर ऑफ डिफरेंट मटेरियल एंड डिफरेंट लेंथ एंड डिफरेंट थिकनेसेस आर यूज्ड. इसीलिए मतलब जैसी हमें रिक्वायरमेंट है उसी टाइप का हम वायर का मटेरियल यूज़ करेंगे, उसी तरह से हम वायर की लेंथ यूज़ करेंगे और उसी तरह से हम वायर की थिकनेस को यूज़ करेंगे. ठीक है, अगर हमें से एक स्मॉल सा सर्किट बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें इतनी ज़्यादा थिकनेस की वायर की नीड नहीं है. और अगर हमें किसी घर की किसी हाउस की वायरिंग करनी है तो हमें उसके लिए ज़्यादा लेंथ की और ज़्यादा थिकनेस की वायर की नीड होगी. ओके, द वायर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक सर्किट डू नॉट नॉर्मली बिकम्स हॉट. वो वायर जो इलेक्ट्रिक सर्किट बनाने के लिए यूज़ होती है वो नॉर्मली ज़्यादा हीट नहीं होती हैं. ऑन द अदर हैंड द एलिमेंट्स ऑफ सम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बिकम सो हॉट दैट दे आर ईजिली विजिबल. और इसी की दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में जो एलिमेंट्स यूज़ होते हैं वो ज़्यादा हॉट हो जाते हैं और वो ईजिली आपको विजिबल भी होता है ना. जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है वो आपको विजिबल होगा कि वो इतना रेड हॉट हो चुका है ना, इतना गर्म हो चुका है. द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब्स गेट्स हीटेड टू सच अ हाई टेम्परेचर दैट इट स्टार्ट ग्लोइंग. एक इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो जब हीट हो जाता है, तब वो ज़्यादा टेम्परेचर पे जब हीट हो जाता है तो वो क्या होता है, ग्लो होना स्टार्ट हो जाता है. और अगर उसे लार्ज एम्पियर की करंट हम उसे दे दें ना, इफ़ अ लार्ज करंट पासिस थ्रू अ वायर देन द वायर में बिकम सो हॉट दैट इट मे इवन मेल्ट और ब्रेक. कभी कभी होता है, आपने ऐसे सुना होगा कि बल्ब फ्यूज़ हो गया, बल्ब है ना, तो फ्यूज़ कैसे हो जाता है, तो जो उसका फिलामेंट हो जाए ना वो ब्रेक हो जाता है. या कभी कभी ऐसा होता है कि ज़्यादा उसे एम्पेयर की करंट मिल जाती है तब वो मेल्ट हो जाता है. बट इज इट पॉसिबल फॉर अ वायर टू मेल्ट और ब्रेक. बट क्या ये वायर के लिए पॉसिबल है मेल्ट होना या ब्रेक होना? लेट अस चेक इट आउट इन अवर नेक्स्ट एक्टिविटी. मेक अ सर्किट वी यूज फॉर एक्टिविटी 14.3. अगेन जो 14.3 एक्टिविटी में हमने सर्किट यूज किया था उसे दोबारा बनाते हैं. However, replace the cell with a battery of 4 cell. जो हमने उसमें एक सिंगल सेल यूज़ किया था उसे हम रिप्लेस कर देंगे 4 सेल की बैटरी से. ऑल्सो इन प्लेस ऑफ नाइक्रोम वायर टाई अ थिन स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल. नाइक्रोम वायर के प्लेस पे, ठीक है, क्या हम यूज़ करेंगे, एक स्टील वूल का थिन स्ट्रैंड. अब स्टील वूल क्या होता है, जो कि यूटेंसिल क्लीन करने के लिए जो स्टील वूल यूज़ होता है ना, उसका हम यूज़ करेंगे. इफ़ देयर आर एनी फैंस इन रूम स्विच देम ऑफ. अगर आपके रूम में फ़ैन है तो उसे प्लीज़ स्विच ऑफ कर दीजिए. नाउ पास द करंट थ्रू द सर्किट फॉर सम टाइम. कुछ टाइम के लिए क्या करें, स्विच को ऑन कर दीजिए, सर्किट में से करंट को पास होने दीजिए और फिर उसके बाद ऑब्जर्व करिए स्टील वूल को केयरफुली. नोट व्हाट हैपन्स. नोट करिए क्या होता है. डज द स्ट्रैंड ऑफ स्टील वूल मेल्ट्स और ब्रेक. स्टील वूल का जो स्ट्रैंड है वो मेल्ट होगा या ब्रेक हो जाएगा. वायर मेड फ्रॉम सम स्पेशल मटेरियल्स मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक व्हेन लार्ज इलेक्ट्रिक करंट आर पास थ्रू देम. वो वायर जो कुछ स्पेशल मटेरियल्स के बने होते हैं वो इजीली मेल्ट हो जाते हैं, क्विकली मेल्ट हो जाते हैं
और इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा पास होने पर, ज़्यादा एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट पास होने पर वो टूट भी जाते हैं। दीज वायर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक फ्यूजेज। ऐसी ही वायर्स बनाने, इलेक्ट्रिक फ्यूज बनाने के लिए इसी टाइप की वायर का यूज़ किया जाता है। सी दिस इज इलेक्ट्रिक फिगर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्यूज दैट यूज्ड इन बिल्डिंग्स। आपने देखा भी होगा अपने घरों में इसको, है ना। इसकी वायर कैसी बनी होती है, कुछ ऐसे मटेरियल की बनी होती है जब अगर ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाती है, ज़्यादा एम्पियर की इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है, जैसे ज़्यादा हाई वोल्टेज आ जाता है, तो ये ब्रेक हो जाता है। इन ऑल बिल्डिंग्स फ्यूजेस आर इंसर्टेड इन ऑल इलेक्ट्रिक सर्किट्स। इलेक्ट्रिकल सर्किट, सारी इलेक्ट्रिकल, जब भी कोई बड़ी बिल्डिंग होती है उसमें हर इलेक्ट्रिकल सर्किट में इस फ्यूज को इंसर्ट किया जाता है। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू अ सर्किट। देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑन द करंट। ये क्या करेंगे, करंट को मैक्सिमम लिमिट नहीं होने देंगे, जो कि सर्किट के लिए क्या होगा, सेफ होगा। If by accident the current exceeded this safe limit, the wires may become overheated and may cause fire। और अगर ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा एम्पियर की करंट अगर आ भी जाती है एक्सीडेंटली, तो क्या करेंगे, सेफ लिमिट के एक्सीड जब हो जाती है तो ये ओवर हीटेड हो जाएंगे और फायर भी कॉज कर सकते हैं।